पूर्णिया शहर के खजांची हाट थाना क्षेत्र स्थित न्यू सिटी हॉस्टल में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक छात्र के साथ मारपीट और गाली गलौज का आरोप हॉस्टल के इंचार्ज और शिक्षक पर लगाया गया है। पीड़ित छात्र के परिजनों ने इस मामले को लेकर स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दी है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों के अनुसार घायल छात्र कौशल कुमार जायसवाल और अपने छोटे भाई जितिन कुमार से मिलने हॉस्टल गया था, जो वहीं रहकर पढ़ाई करता था। इस दौरान हॉस्टल के इंचार्ज रोशन राज से उसकी बहस हो गई। जब कौशल ने अपने भाई से मिलने की बात कही तो हॉस्टल इंचार्ज ने न केवल मिलने से मना कर दिया, बल्कि गाली गलौज पर उतर गए। आरोप है कि कहासुनी के दौरान रोशन राज ने लकड़ी के डंडे से कौशल के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित छात्र के पिता मिथिलेश जायसवाल हॉस्टल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बेटे को लहूलुहान हाल में पाया। उन्होंने इस पर जवाब मांगा तो उन्हें भी गालियां दी गई और जान से मारने की धमकी दी गई। 5 महीना पहले केपी मार्केट के पास जो न्यू सिटी हॉस्टल है, रोशन राज इंचार्ज है, ठीक है, उनके यहाँ दोनों भाई रहता था 5 महीना पहले, ठीक है। तो बड़ा वाला जिसके साथ ये घटना हुआ है, ये 5 महीना पहले उस हॉस्टल को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जो है ये दूसरा हॉस्टल में गया, तब से वो इसके पीछे पड़ा हुआ है कि तुम मेरा हॉस्टल क्यों छोड़ा। और ये जब इससे मिलने जाता था, तो अपने भाई से जब मिलने जाता था तो इसको टॉर्चर करता था, गाली देता था, मारने का धमकी देता था इसको। हाँ, इसके साथ। अच्छा, क्यों आता तुम, क्यों आता है, क्यों आता है? मिलने जाता था। हाँ, मिलने जाता था। तो इस पे मतलब कि जानलेवा हमला नहीं करता था, लेकिन ऐसा खतरनाक सा बात बोलता था, अपराधी तत्व का, अपराधी किस्म का बात बोलता था वो। मतलब कि वो फिर वापस आता था, हमको फोन करता था, हम उसको बोले थे कि ठीक है वहाँ से निकाल लेंगे जतिन को। अच्छा, हॉस्टल इंचार्ज को जो बोलने का वजह था, मैंने इसको जो प्रताड़ित कर रहा था, आखिर क्यों कर रहा था? हॉस्टल क्यों छोड़ा? छोड़ने की वजह? हाँ, छोड़ने की वजह से। कोई अगर बच्चा अगर हॉस्टल अपनी मर्जी से छोड़ता है तो उसके लिए वो क्या पिटाई करेगा उसका? बाकी हॉस्टल वाले का हमेशा वो हम लोग को साथ में फोन पे हो या फिर हॉस्टल गए अपने बच्चे से मिलने, बाकी कोई बात नहीं, बाकी हॉस्टल का वो बुराई ही बोलते थे। अच्छा, उसका जो रोशन कुमार का बिहेव कैसा है, कैसा है आदमी है? सर, वो छवि का अच्छा नहीं लग रहा था, बच्चे के प्रति बिल्कुल नहीं, ठीक है जी। तो हॉस्टल सामने नहीं, हमारा घर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, श्रीनगर, ठीक है। वहाँ से हमको आते आते 40 मिनट लगा है। तब तक मैं इसको मार दिया था, मारा। उसके बाद जो है कि जब रोड पे छोड़ दिया था, तब इसका दोस्त लोग आके इसका बैंडेज करवाया। उसके बाद हम लोग सदर जाके अच्छे से इलाज करवाए। थाना में आवेदन दिए? हाँ, आवेदन दिए अभी थाना में जी। अभी हम थाना में है और इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं अभी? और दोबारा जब घटना के बाद हम कल 6 बजे की घटना शाम की, दोबारा जब हम आते हैं तो उसको चाहिएगा गार्जियन का जो मतलब कि होता है वो करे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। वो फिर दोबारा आक्रामक हो गया मारने के लिए, हमारे साथ भी और मेरे बच्चे के साथ में। इसको दोबारा फिर मारने के लिए तैयार था हम लोग के सामने। दोबारा आप लोग पूछने का क्यों मारे? हाँ, तो फिर आप लोग से, हाँ, हम लोग से बदतमीजी से किया बात, ठीक है, और पूरा लड़ाई झगड़ा बोला। तो आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या होना चाहिए? इस मामले में हम लोग यही चाहते हैं कि उसके साथ कार्रवाई हो, उसके ऊपर, ठीक है, जो वाजिब है उसके ऊपर कार्रवाई हो। और बच्चे के भविष्य के साथ में वो खिलवाड़ कर रहा है, जान जोखिम में है उसके हॉस्टल में जो भी रह रहा है। कौन सा हॉस्टल है? न्यू सिटी। कहाँ पे ये केपी मार्केट चौक पे। 4 महीना पहले हम उसका हॉस्टल छोड़ दिए थे। कौन हॉस्टल में रहते थे? न्यू सिटी हॉस्टल। अच्छा, न्यू सिटी हॉस्टल में रहते थे। वहाँ पर आके पढ़ाई करते थे आप? हाँ, पढ़ाई करते थे, स्कूल जाते थे, तो आते थे। फिर जो 4 महीना के बाद जब हम छोड़ दिए, उसके बाद जो है कि वो मेरे पे पूरा लग गया, क्यों छोड़ा मेरा हॉस्टल। ये बात पे जो है उसको जो है भनक उठ गया। वो जो जब भी जाते थे हम उसका हॉस्टल, तो बोलता था तुम यहाँ क्यों आया, तुमको मारेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, बोलता था। भाई से मिलने जाता था ये। हम इससे अपना भाई से मिलने जाते थे, ऐसे करेंगे, तुमको मारेंगे, तुमको मार देंगे, ऐसे वैसे बोलते थे सर। तो हम उसका हॉस्टल छोड़ने के दोबारा फिर हम कल ही गए। कल अपना भाई से मिले? हाँ, अपना भाई से मिलने गए। अपना भाई से मिलने गए तो वहाँ पे दुकान में हम खड़े थे, तो 2 लड़का से हम उसको मैसेज दे रहे थे क्या कि मेरा भाई को बुला दो, क्या ये बात करना है। तो वहाँ ये तो नहीं आया, लेकिन सर आ गए। सर आए तो सर नाम बताओ। रोशन सर आ गए, कौन रोशन सर? हॉस्टल इंचार्ज। हॉस्टल इंचार्ज रोशन सर, न्यू सिटी हॉस्टल। तो वही आ गए, तो बोले क्या तुम इधर आओ, तो तुम इधर आओ हमको बोले। फिर मेरा कॉलर पकड़ लिए, कॉलर पकड़ के वहीं पे मारने लगे। तो हाँ, क्या चीज़ से मारे आप?
पहले मारे हाथ से, फिर उसके बाद दोबारा आए तो बैट से मारे, लकड़ी का। लकड़ी का बट से मारा। तो बिना वजह के बुला के यानी पीटने लगा तुमको? हाँ। भाई इसके क्या ऊपर आखिर यानी वो तो कुछ कह रहा होगा ना उसके बदले में? क्या बोला? कि सर क्या कुछ छोड़ा कह है दे। क्या? वो क्या छोड़ा? उसका कहना था कि हॉस्टल जो क्या मेरा नाम है छोरा तुम्हारा? कौशल जायसवाल, कौशल जायसवाल। भाई का क्या नाम है? जतीन कुमार। जब हम हॉस्टल इंचार्ज रोशन राज से बात की तो उन्होंने अपने ऊपर सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा, मैं एक शिक्षक हूं और मैं अपने छात्र पर कभी हाथ नहीं उठा सकता। संबंधित छात्र पहले भी हॉस्टल में रह चुका है और उसके व्यवहार को लेकर पहले से कई शिकायतें हैं। पुलिस अगर जांच करेगी तो सच सामने आ जाएगा। बहरहाल खजांची हाट थाना की पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस हर पहलू से मामले की पड़ताल कर रही है। यदि वो आरोप लगा रहे हैं एक शिक्षक पे तो ये शर्मसार बात है। एक शिक्षक कभी भी अपने शिष्य के लिए अहित नहीं सोच सकता है। भले शिष्य टीचर को ग्रुपिंग करके मारने के लिए अलग की बात है, लेकिन एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है हमेशा बच्चे सही रास्ते पे चले। और यदि वो विद्यार्थी को ऐसा होता है, प्रतीत हुआ है हमारे साथ गलत हुआ है, वो चूँकि वो एक नशा टाइप में लड़का नशा करता था, हम भी उसको कई बार गली मोहल्ला में देखे हैं नशा करते हुए, तो उस लड़का का मेरे यहाँ कोई दाल नहीं गला। बाहर निकलने के बाद ग्रुपिंग करने लगा। चूँकि जब मेरे हॉस्टल में था तो बड़ा कठोर नियम के अंतर्गत वो रहा करता था। मेरा जो रूल और रेगुलेशन अनुशासन है, क्योंकि मैं खुद अनुशासन में रहता हूँ और बच्चों को भी रखता हूँ। आप पे आरोप जो लगा वो याद? बिल्कुल। हम उनके साथ कोई कल वाली जो घटना है, हम उनके साथ कोई घटना किए ही नहीं है। और उनका दोस्त जो आया वो लाठी, वो क्या कहते हैं, डंडा उंडा ऐसे वो बत्ती उत्ती चला रहा था। उसी दौरान हमको भी चोट लगी है, मेरे वहाँ पे चोट लगी है। मेरा गला में चांदी का चेन और उसमें सोना का लॉकेट था, वो छीन लिया उसी भीड़ के दौरान, कोई छीन लिया। यदि हम गलत रहते तो उसके घर जाते मारने के लिए। वो आया 10 लड़का लोग के, कौन आया? मेरे घर में घटना हुई, उनके घर में घटना हुई, चोट मुझे भी आई। ऐसी बात नहीं उसके घर से मार खा के आए हैं। वो हम अपना भाई से मिलने आए थे यहाँ। जी नहीं, उसका वो भाई से मिलने के लिए उसको नहीं दिया जाता था, क्योंकि मेरा हॉस्टल का नियम है। हॉस्टल इंचार्ज जो उनके साथ भी मारपीट किया है, किनके साथ? संतोष जी आप ही हुए? रोशन जी। रोशन जी हाँ आप ही हुए? हम उनके साथ मारपीट नहीं किए, हम उनके साथ। कल अपना भाई से मिलने आया था वो ना? जी नहीं, वो भाई से मिलने के लिए अकेला ना आएगा, 10-15 लड़का को लेकर के आएगा। और उससे पहले हमको मोबाइल पे धमकी दिया था ना, उनकी मम्मी का मोबाइल, जो कि हम आप लोग को रिकॉर्डिंग भी सुना दिए हैं, आप लोग को रिकॉर्डिंग भी सुना दिए हैं। और मेरे हॉस्टल में जब रहता था तो वो अपनी मम्मी का हाथ मचार करके मोबाइल छीना था, मेरे आंख के सामने की बात। और मेरा जितना समस्त बच्चा है, मेरा सब बच्चा गवाह है इस बात का। वो बच्चा नशा करता था मेरे पास, उसको हम भगा दिए। मेरा बच्चा भी गवाह है, मेरे बच्चा को धमकाया, तुमने मास्टर को उल्टा पुल्टा हम बात बोले हैं। मेरा बच्चा भी, एक बच्चा गवाह है। कल जो तोड़ फोड़ करने के लिए ऊपर गया, मेरी खाना बनाने वाली भी गवाह है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन राज है। एक छोटा मोटा हॉस्टल कोचिंग चलाते हैं, उसी से हम अपना जीविका क्या नाम है उपार्जन करते हॉस्टल हैं। न्यू सिटी। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन,
4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।